is Shikha with you on my YouTube channel Learn with Shikha. This is my last part of this video and I hope you already watched my previous videos. Then you should clear the whole chapter. Okay, let's continue the chapter, guys. So in this video we are talking about alloys. Alloys क्या होता है? Alloys एक मिक्सचर होता है जो कि डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल्स का बना होता है. Alloy is a mixture of different metals and non-metals and metals that cannot be separated from each other. और वो चीज़ जिसको हम मेटल या नॉन मेटल को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली मेथड से, वो हमारा एलॉय कहलाता है. लाइक ये आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है, आपको शो हो रही है वो, तो ये एक आपका एलॉय है. एलॉय की पिक्चर है स्टूडेंट्स. ये ब्रॉन्जी का एलॉय है. ये आपको मेटल और नॉन मेटल इसमें दोनों ही मिले होते हैं, मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल्स का. लेकिन आप इसको फिजिकली आप इसके मेटल और नॉन मेटल अलग नहीं निकाल सकते. पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एलॉय क्या होता है, उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. तो आप ये 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ब्रास एक एलॉय है जो कि कॉपर और 50% ऑफ जिंक से मिलकर बनी है. ब्रॉन्जी एक एलॉय है जो कि कॉपर विद अप टू 12% ऑफ टिन से मिलकर बनी है. नाउ आपको समझ आ गया होगा एलॉय की डेफिनेशन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. तो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं. इस पॉइंट में हम फिजिकली मेथड से देखेंगे कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. अब इसमें बताया गया आपको कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम सेपरेट करें. हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं कि हाँ वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है. जैसे आपने वाटर में ऑयल मिला रखा तो हमें पता चल जाता है कि हाँ एक ये हेटेरोजेनियस है, क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है. तो फिजिकल मेथड 3 होते हैं. फिल्ट्रेशन का, हैंड पिकिंग का और थर्ड वन इज योर सीविंग. फिल्ट्रेशन आपको यहाँ पे पिक दिखाई गई है कि यहाँ पे एक फनल है, ग्लास फनल है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पे आपकी सैंड है. ओके, आपने जो है यहाँ पे एक गैप होता है थोड़ा सा, वो अपने आप ही जो है निकलती रहता है, वाटर निकलता है, सैंड नहीं निकल सकते. आप कभी भी ट्राई करके देख लेना. कोई फनल ले लेना, आप देखोगे कि उसमें से सिर्फ यहाँ पे आपका फिल्टर होके क्या जाएगा, वाटर जाएगा, आपकी सैंड नहीं जाएगी. ओके, आपका फिल्ट्रेशन का होता है. हैंड पिकिंग की बात करें तो हैंड पिकिंग आपने देखा होगा कि ये सीन आप अपने घर पे देखते होंगे. जब मम्मी आपके मतलब खाने के लिए चावल साफ करती होंगी तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे स्टोन्स उसमें दिखाई देते हैं. तो वो हैंड पिकिंग से हम रिमूव कर सकते हैं. दैट इज योर सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है सीविंग. ये पिक्चर आपने बहुत बार देखी होगी अपने आसपास या कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होगी वहाँ पे. इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें नॉर्मली होता है कि फिल्ट्रेशन का पॉइंट है ये. यहाँ पे फिल्ट्रेशन का ऑब्वियसली यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं वो आपके साइड हो जाते हैं और जो आपकी सैंड है वो नीचे डाउन हो जाती है. आई होप आपको फिजिकल मेथड समझ आ गया होगा. नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो टेक्निक के ऐसे कौन से मेथड है, ऐसे कौन से कंपोनेंट है मिक्सचर के जो हम बाय टेक्निक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे. ये आपके क्या है, टेक्निक्स वाले टेक्निक के मेथड हैं. इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन. इस पांचों के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इवेपोरेशन की. इवेपोरेशन मैंने आपको मतलब बताया हुआ है. इसका यूज होता है, इवेपोरेशन यूज करता है फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सब्सटेंस. एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ये काम आता है. लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया आपका सॉल्ट और वाटर. ये मेरा क्या है, एक मिक्सचर है, लेकिन ये क्या है, होमोजेनियस है. मुझे नहीं पता वाटर में सॉल्ट है, जब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगी तब तक मुझे नहीं पता चलेगा. तो ये होमोजेनियस है. तो मैंने क्या किया, मैंने को देखना था कि इसमें सॉल्ट है कि नहीं है. मैंने एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने क्या किया, वाटर को और सॉल्ट को ऐड कर दिया उसमें और नीचे से बर्नर शुरू कर दिया. तो जो मैंने हीट दी उसको, तो हीट से क्या होगा, पानी जो है एक अमाउंट पे, एक टेम्परेचर पे पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे आपके सिर्फ क्या बच जाएंगी, सॉल्ट बच जाएंगी. और आपको पता चल जाएगा कि यस कि इसमें क्या मिला हुआ था, ये वाटर के साथ सॉल्ट था. यहाँ पे एप्लीकेशन आपको वर्ड शो रहा होगा. एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस. इस इवेपोरेशन के जो मेथड है इसके यूज क्या है.
सबसे पहला आता है हमारा सेपरेट करने में कंपोनेंट फ्रॉम इंक। जैसे कपड़े में कभी इंक लग जाती है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। सेकंड पॉइंट में सॉल्ट फ्रॉम वाटर, जो मैंने अभी आपको बताया। थर्ड पॉइंट में शुगर फ्रॉम वाटर, जो कि सेम ऐसे ही होगा। प्रैक्टिकल में जब आपकी प्रैक्टिकल बुक बनवाई जाएगी तो आपको ऐसे पिक्चर आपको खुद ड्रॉ करनी होगी। प्रैक्टिकल के बहुत नंबर लगते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, और डायग्राम को भी, आपको बहुत आसानी होगी। और एग्जाम में डायग्राम बना के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको फुल मार्क मिलेगा उसमें, जितने नंबर का वो क्वेश्चन होगा। अब इसमें मेथड की बात करें, मेथड इसमें जो यूज किया है कि मान लो हमने इंक मिक्स करी है वाटर में, और ठीक है, और हमने उसको क्या दी, हीट दी है। तो मैंने क्या किया, इंक में वाटर ऐड कर रखी है, मैंने उसको हीट किया। ओके, तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो गया। रीजन ये था कि हीट हो रही थी, हीट चल रही थी, उसको हीट मिल रहा था वाटर को, इसकी वजह से वो जो है इवेपोरेट होना शुरू हुआ। और इंक जो है हमारी वो वही रह गई, अपनी प्लेस पे रह गई, इंक ने मूव नहीं किया। तो हमें पता चल गया कि हाँ, अब हमारा वाटर में से इंक रिमूव हो चुका है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है डेंस पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। ये आपकी एक मशीन है, ये है सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, इसको हम बोलते हैं। इसका हम यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं, जब हमको मिल्क में से क्रीम अलग करनी हो, जब हमको बटर में से क्रीम अलग करनी हो, या हमको गीले कपड़ों को सुखाना हो। मशीन हम लेते हैं, मशीन में गीले कपड़े डालते हैं, सुखा के वापस आते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है। इसको आप नॉर्मली जान लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आप खुद से पॉइंट्स बना के लिख सकते हो इसके, आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर लो। बात होती है कंसेप्ट क्लियर करने की, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको अपने आप सारा समझ आ जाएगा। अभी हम मेथड दे रखे हैं, मिल्क इज पुट इन। अब क्या किया, मिल्क को पुट किया है सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में। अब उसने क्या किया, उस मशीन को ऑन करने के बाद जो क्रीम है वो मिल्क से सेपरेट हो गई। क्रीम जो है वो ऊपर आ जाएंगी एंड मिल्क जो है वो हमारे नीचे ही रह जाएगा। तो ये फर्क पड़ जाता है डेंस पार्टिकल का और लाइटर पार्टिकल का। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एक सेपरेटिंग फनल का यूज हम कैसे करते हैं। इसको हम सेपरेट करने में, इसकी हम हेल्प लेते हैं सेपरेट करने में टू इमिसिबल लिक्विड को। जैसे दो इमिसिबल लिक्विड ले लिया, लाइक वाटर और ऑयल ले लिया, मैंने उसको अलग करना चाहा, तो मैं कैसे करना चाहूंगी। मैंने एक फनल लिया, उसमें मैंने वाटर और ऑयल मिला दिया। ये यहाँ पे एक टैप होता है जो अपने आप ही रिमूव हो जाता है जब यहाँ से फिल्टर होना शुरू होता है। तो आप देखोगे कि ऑयल जो है वो आपका ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा और वाटर आपका रिमूव होके नीचे फिल्टर हो जाएगा। और ये ऐसा प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली है, आप करके देखना सामने तो पता चलेगा आपको। एप्लीकेशंस मतलब वही चीज, यूजेस क्या है, ऑयल फ्रॉम वाटर सेपरेट करने में हेल्प करता है, आयरन में से आयरन की ऑयल रिमूव करने में हेल्प करता है, लाइक आयरन के एक्सट्रैक्टेड रिमूव करने के हेल्प करता है, फिल्टर करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको मेथड बताया गया है कि दो इमिसिबल लिक्विड आर सेटल डाउन इन द फनल। इमिसिबल लिक्विड को हमने फनल में डाला, दे सून फ्रॉम सेपरेटेड लेयर। अब उनकी जो है जल्दी से सेपरेट अलग अलग लेयर हो जाएगी और उनकी अलग डेंसिटी हो जाएगी, कि ऑयल की अलग लेयर हो जाएगी और वाटर की अलग लेयर हो जाएंगी, उनकी डेंसिटीज अलग हो जाएंगी। जो लिक्विड है, पहला लिक्विड है, वो फ्लो करना शुरू होएगा फनल से, और कम्प्लीटली जो है वो मतलब निकलना शुरू होगा, पोर्ड आउट होना शुरू होगा जब उसमें जो है फ्लो करना शुरू होगा। तो the stop clock is closed, thereby separating the two liquids from each other। ये जो clock है, जो stop clock है, ये stop हो जाएगी when जब आपके दो इमिसिबल लिक्विड में से एक निकल के फिल्टरेट करके नीचे आपके बीकर में आ जाएगा, देन आपका ये टैप ओवर हो जाएगी और आपका फिल्टर होके आपको दिख जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अबाउट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन में हम सेपरेट करते हैं एक सब्लिमेबल कंपोनेंट को नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये आपका फनल है, ऑब्वियस है यहाँ पे, और यहाँ पे बताया गया है। पहले तो एप्लीकेशन में इसको यूज कहाँ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड में, कैम्फर में और नेपथलीन में। ये आपके क्या है, सॉल्ट के नाम है। ओके, एक फनल लिया, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता रही हूँ ड्राइंग के थ्रू। एक फनल लिया, इसमें आपने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया। ओके, चाइना डिश में रखा, इसको नीचे से बर्नर ऑन किया। आप देखोगे कि जो सॉल्ट है उसको वो सॉलिडिफाइड होना शुरू होगा, उसके जो मतलब कुछ वेपर्स हैं वो आपके ऊपर आके यहाँ रुकने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे वो फिर ना मतलब इन्वर्टेड फनल होता है यहाँ पे, और
और ये हमारा वेपर्स है अमोनियम क्लोराइड का, वो एक पॉइंट पे आके आना रुक जाना शुरू हो जाएंगे और वो ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो बाहर उनकी जो वेपर्स है वो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे हम कॉटन प्लग लगा के रखते हैं जिसके थ्रू जो हमारे वेपर्स है अमोनियम क्लोराइड के वो वहीं पे इसी फनल में हमारे रुक जाते हैं। तो इसको हम हेल्प करते हैं सॉल्ट को अलग करने में। ओके, चाइना डिश नाम का हमारा एक बीकर होता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है नेम, आप कंफ्यूज मत होना। इसको हम कंटेनर भी कह सकते हैं, इस जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है इस बॉल को, दैट इज योर चाइना डिश। ये आपका फनल है और यहाँ से आपका वेपराइज हुआ, यहाँ पे स्टॉप हो गया, आपके अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट आपकी आपको मिल गई। और यहाँ पे मेथड आपको तो इससे हमारा क्या है कि सब्लिमेबल कंपोनेंट्स जो थे वो नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से सेपरेट हो गए। यहाँ मेथड में दे रखा है कि आपने हीट किया एक मिक्सचर को, इज एन इन्वर्टेड फनल। ये एक आपका इन्वर्टेड फनल होता है, तो इसमें आपने क्या किया, हीट किया मिक्सचर को। दैट जो सब्लिमेबल कंपोनेंट्स है वो सब्लाइम होना शुरू होंगे एयर में निकलने शुरू होंगे, एयर में मतलब हवा में जाना शुरू होंगे। हवा तो इसमें है नहीं कि हमने कॉटन प्लग लगा रखा था, तो वो जो इस फनल में ऑक्सीजन है, जितनी एयर है उसमें वो फ्लोट करेंगे और सेटल होंगे बॉल पे, फनल की बॉल पे। यहाँ से आपने देखा कि यहाँ बड़ा एरिया है, यहाँ छोटा छोटा करके यहाँ छोटा एरिया होता जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आके रुक जाएंगे बॉल्स पे आके फनल की, और जो नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट है वो आपके नीचे ही रह जाएंगे। दिस इज अबाउट योर sublimation. Let's move to the next slide. This is about your chromatography. Chromatography यूज करते हैं सेपरेट करने में सोल्यूट्स को सेपरेट करने में यूज होता है। दैट कैन बी डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, जो सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है उसको सेपरेट करने में हेल्प करता है। इसका यूज है, ये सेपरेट करता है डाइज के कंपोनेंट्स को, के कलर को, और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। होता है ना, ब्लड में हमारे ड्रग्स होते हैं, हम नहीं निकाल सकते एक्चुअली। जब ब्लड निकलता है तो उसमें से हम कुछ सेपरेट कर सकते हैं नहीं। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे ब्लड से भी ड्रग्स को रिमूव कर सकता है, रिमूव करने में यूज होता है, उसकी एक एप्लीकेशन में आता है। तो हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया, और आप कह सकते हैं ब्लोटिंग पेपर लिया, उसका एक प्लेस और ड्रॉप हमने इंक का जो छोटा सा पॉइंट है मैंने उस पर डाल दिया। किस पे डाला, अपने फिल्टर पेपर में मैंने इंक का पॉइंट ड्रॉप डाल दिया और मैंने उसको डीप किया वाटर में। ओके, तो मैंने देखा कि जो इंक है वो मिक्सचर में दो से ज्यादा कलर जो है उसने बना दिए वाटर में। मतलब वाटर जिस कलर का था उसमें नहीं है, वो किसी और कलर में हो गया। इसमें आपने एक फिल्टर पेपर ये लिया आपका, इसमें आपने इंक की ड्रॉप डाली। ओके, फिर आपने वो फिल्टर पेपर पानी में डाल दिया, तो जो कंपोनेंट्स है इंक के वो पानी में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पानी में फैल जाएंगे, और फिल्टर पेपर आपका क्या होगा, क्लियर होने दिख जाएगा आपको। यहाँ देखो, सिंस इंक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स, जैसा कि आपको पता है कि इंक दो से ज्यादा कलर का मिक्सचर होता है। सो द कंपोनेंट ऑफ द इंक विच इज सोल्यूट इन वाटर मिक्सेस इनटू इट। तो जो वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इंक में, जो कंपोनेंट्स हैं इंक के वो सोल्यूबल हो जाएंगे, वाटर में मिक्स हो जाएंगे, एंड देन सेपरेट कर सकते हैं हम क्विकली फ्रॉम द अदर कंपोनेंट दैट आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, जिससे हम उसके बाद हम सेपरेट कर सकते हैं जल्दी से अपने दूसरे कंपोनेंट्स को जो कि वाटर में कम सोल्यूबल है। ये आपने देखा, सेपरेशन करने के बाद ये हुआ कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए हैं आपके, और ये आपका वाटर आपके मतलब वाटर आपका वापस हो गया वैसे ही, और फिर ये सेपरेट हो गया, आपकी इंक अलग हो गई और कलर अलग हो गया, और सेपरेट तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है, क्रोमेटोग्राफी हुई है, सेपरेशन हुआ है, इंक अलग शो हुई है, सेपरेट हो गई है उस पेपर से। सो अब हम बात करते हैं डेस्टिलेशन की, योर लास्ट मेथड ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स। तो डेस्टिलेशन हम डेस्टिलेशन हेल्प करता है सेपरेट करने में मिसिबल लिक्विड्स को। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड मस्ट बी सफिशिएंटली डिफरेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड मस्ट बी मतलब इसका ज्यादा मेन नहीं है, इसमें ये बोला है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, गर्म करने का जो टेम्परेचर होता है लिक्विड को, बस वो सफिशिएंट होता है इसमें। अब इसमें मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में हेल्प किया है, जैसे एसीटोन एंड वाटर। लाइक एसीटोन हमारा वो थिनर को वाटर में से रिमूव करना,
तो इसलिए यूज होता है। मेथड इसके आपको बताया गया है कि आपने क्या किया, एक मिक्सचर लिया, उसको आपने हीट किया इन अ डिस्टिलेशन एपरेटस। ये आपका है डिस्टिलेशन एपरेटस में। ओके, आपने इसको क्या किया, हीट किया या द वन सब्सटेंस विच लोअर बॉइलिंग, जो नीचे बॉईल हो रहा होगा वो फर्स्ट पॉइंट पे वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका वाटर। इसमें मिक्सचर लिया है आपने, सॉल्ट एंड वाटर आपने मिक्सचर ले लिया इसमें। ओके, ये आपका क्या है, डिस्टिलेशन एपरेटस है। आपने क्या किया, सॉल्ट एंड वाटर लिया आपने देखने के लिए। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो है वेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जब वो अपने टेम्परेचर पे आ जाएगा, वेपराइज होना, तो जो कंडेंसेशन गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन विद अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो वो जैसे ही आपका वेपराइज होगा, लिसन, जैसे आपने हीट दी, आपका वाटर और सॉल्ट जो है वो बॉयल होना शुरू हुआ, वाटर आपका वहाँ से एवेपोरेट होना शुरू हुआ, बाहर तो जा नहीं सकता। यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा, वो इस साइड जा रहे हैं, तो वाटर यहाँ से क्या गया, वेपर्स गए, वाटर के वेपर्स गए, और वो इस जगह पे, उसको कहीं जगह नहीं मिली तो इस डायरेक्शन में उसने मूव किया। ओके, उसने एंटर किया, वाटर वेपर ने किया। यहाँ पे फिर आके आपको एक पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे एक होल है जहाँ से कूलिंग हो रही है पानी की, ठंडा हो रहा है पानी। तो ये आया पानी ठंडा हो गया। अब यहाँ पे वाटर जो है, कुछ पानी यहाँ से अंदर आया, ठीक है, और पानी ठंडा पानी यहाँ से अंदर आया, और वो यहाँ आते यहाँ पे वो एक नॉर्मल पानी आ गया। जैसे यहाँ से निकला था, इवेपोरेट होके वेपराइज निकला था यहाँ से वेपराइजेशन में, और यहाँ पे आके वो उसी पोजीशन में आ गया, उसी लिक्विडिटी में आ गया, वेपराइज नहीं हुआ। यहाँ पर आकर वो अपने वाटर के स्ट्रक्चर में आ गया। जैसे आपने यहाँ से वाटर इवेपोरेट होना शुरू किया था, वाटर यहीं आके स्टॉप हो गया। भले ही बीच में जो प्रोसेस हुआ उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो आपका जो है सॉल्ट और वाटर आपके अलग हो गए। पूरा कम्प्लीटली यहाँ से सॉल्ट जो आपका इवेपोरेट हो गया है यहाँ से, और यहाँ पे इस बीकर में आ चुका है। ये आपका डायग्राम आता है पाइप मेथड में, आपसे पूछा जा सकता है। आपको बहुत सुंदर डायग्राम बनाना आना चाहिए और बहुत नीटली, ताकि आपको बहुत अच्छे से नंबर मिले। आप ऐसे ही जो है डायग्राम्स को लेबल्ड कर सकते हो, ये बहुत ही आसान है, आप करोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताया गया है। सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब मिसिबल लिक्विड हैव सेटिस्फैक्टरी डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब मिसिबल लिक्विड जो है एक पॉइंट पे आकर बॉयल होना शुरू होते हैं, डिफरेंस उनके बीच का जो सेटिस्फैक्टरी डिफरेंस होता है, दैट इज योर सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा होता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड इज लेस देन 25 के। यहाँ पे एक आपको टेम्परेचर दिया गया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर किसी भी लिक्विड के 25 केल्विन से कम हुआ, तो दैट इज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यहाँ पे दोनों बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से सेटिस्फैक्ट्री कर रहे हैं, उसी पॉइंट पे जाके उन्होंने बॉयल होना शुरू किया। ये आपका सिंपल कहलाएगा। फ्रैक्शनल में अगर लिक्विड आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका कंटेन करता है 25 केल्विन का, तो वो एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाएगा। ओके, आई होप आपको ये पांचों पॉइंट समझ आते होंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। बच्चों, ये क्रिस्टलाइजेशन का पॉइंट है, आपको 3 मार्कर में पूछा जाता है एग्जाम में। प्योरीफाइंग सॉलिड मेथड यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइजेशन के मेथड में हम ऑब्टेन करते हैं प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मली क्रिस्टल्स जो होते हैं हमारे छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे स्टोन्स को के फॉर्म में हम जो निकाल सकते हैं। लाइक क्रिस्टलाइजेशन का मेथड होता है कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में सॉल्यूशन के थ्रू। कौन सा सॉल्यूशन? क्रिस्टलाइजेशन के सॉल्यूशन के थ्रू हम जो है प्योर सॉलिड निकाल सकते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है? सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर जो है वो खारा होता है, उसमें सॉल्ट मिला होता है, तो हम उसको वैसे भी नहीं पी सकते। अब उसमें से क्रिस्टलाइज करेंगे, उसको मेथड यूज करेंगे तो हमको वो चीज अलग अलग मिल जाएगी, एक प्योरीफाइड फॉर्म में मिल जाएगी। अब कॉपर सल्फेट है, इसको आप प्योरिफिकेशन करने में आपका यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से। अब इसको प्योरीफाई सॉलिड फॉर्म में निकाल सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दी गई हैं। स्टेप 1 क्या है? ये आपका एक बीकर है, इसमें आपने सॉल्वेंट मिला रखा है, ये आपके इनप्योर सॉलिड्स हैं। ओके, ये आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये आपके हैं इनप्योर सॉलिड। अब यहाँ पे आपने क्या किया, सॉलिड डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। इस पॉइंट के नीचे क्या लिखा था?
इम्प्योर सॉलिड डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब इम्प्योर सॉलिड जो है सॉल्वेंट में डिजोल्व है। स्टेप 2 में क्या है, जो आपका बीकर है इसमें आपने क्या किया, हीट देना शुरू किया उस सॉल्वेंट को, और वो क्या हो रहा है, अब इवेपोरेट हो रहा है। थर्ड स्टेप में मेरा क्या था, जो मेरे क्रिस्टल्स थे, देखो ये आपको दिख रहे होंगे ना साइड में, ये आपके क्या है, क्रिस्टल्स है। द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल द सॉलिड अपीयर्स आर प्योर क्रिस्टल्स। तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में जो आपने सॉल्वेंट मिलाया था, इम्प्योर सॉलिड जो थे आपके बचे हुए यहाँ पे, उसको आपने यहाँ इवेपोरेट करना शुरू किया, तो कुछ यहाँ पे क्रिस्टल्स उसके बच गए इम्प्योर सॉलिड के। प्योर जो क्रिस्टल्स थे वो बच गया, यहाँ पे प्योर सॉलिड बच गया, इम्प्योर अब नहीं बचा, अब क्या बच गया, प्योर सॉलिड बच गया। तो ये आपका यहाँ से क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में आया। अब यहाँ पे बताया गया कि फिल्टर पेपर, ये फोर्थ स्टेप है आपका फिल्टर पेपर का। द कोल्ड सॉल्यूशन इज poured off to obtain the crystals. The crystals may be dried by pressing them between sheets of a filter paper. क्रिस्टल्स को हम सुखा सकते हैं फिल्टर पेपर के बीच में रख के, उसको प्रेस करने से वो जो हमारे क्रिस्टल्स जो गीले होंगे, जो वेट होंगे, हम उसको जो है प्रेस करके उसको ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आ जाता है, फोर्थ स्टेप में आ जाता है। तो यहाँ से आपके क्या होगा, क्रिस्टल्स रिमूव हो गए, क्रिस्टल्स आपके निकल के आ गए प्योर फॉर्म में, और जो इम्प्योर थे वो रिमूव हो गए। यहाँ पे मेथड भी आपको बताया गया है, जो इम्प्योरिटीज के है सब्सटेंस की, उसको हम फिल्टर करते हैं। देन वाटर इवेपोरेट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। देन जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर के थ्रू कवर किया जाता है, और कुछ समय बाद जो क्रिस्टल्स हैं वो प्योर सॉलिड की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपको ये 2 मार्कर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि इज इवेपोरेशन बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन, कि क्या इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन से बेटर है। तो सिंपल इवेपोरेशन इज नॉट बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज सिंपल जो इवेपोरेशन है वो क्रिस्टलाइजेशन से ज्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि सम सॉलिड सब्सटेंसेस डिकम्पोज, कुछ जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो डिकम्पोज है, क्योंकि उनके में कम हीट है, एक्सेस हीट है, कम हीट है। जैसे कि शुगर गेट्स स्टार्ट ऑन एक्स्ट्रा हीटिंग, जैसे शुगर को आपको रिमूव करने में, मतलब शुगर के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट चाहिए होती है, बहुत चाहिए होता है। तो कुछ जो है सिंपल इवेपोरेशन इजी नहीं होता है शुगर के लिए क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म की तरह। लाइक सम सॉलिड्स आपके, उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी हीट की मात्रा ज़्यादा है, उनको हीट ज़्यादा चाहिए होती है। लाइक शुगर को एक्स्ट्रा हीट चाहिए होती है। सेकेंड पॉइंट में, इफ आफ्टर फिल्ट्रेशन सम इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सॉल्यूशन, अगर फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज आपके सॉल्यूशन में रह जाती हैं, दे कैन कॉन्टेमिनेट द सॉलिड एंड देयरफॉर वी वुड नॉट ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंस। लाइक अगर सॉल्यूशन में आपकी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो हम उसको कॉन्टेमिनेट करते हैं सॉलिड्स को, जिसकी वजह से आपका प्योर जो सब्सटेंसेस हैं मतलब मेनली नहीं निकल पाते हैं इसमें से। तो ये आपके जो है, इसलिए जो इवेपोरेशन है वो बेटर है, मतलब इवेपोरेशन वो कम बेटर है क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन का अगर आप प्रोसेस करते हो तो वो आपको दिखाई देता है कि आपके छोटे प्योर फॉर्म में वो निकलते हैं आपके। इवेपोरेशन में क्या होगा, जब से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन एग्जैक्टली आपको नहीं दिखा पाएगा, इसलिए वो कम बेटर होते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट माय पार्ट 3 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। एंड नाउ आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। इज मैटर ऑन द प्योर इज फुली फिनिश फ्रॉम माई सेल्फ। और मैं होप करूंगी कि आप ये चैप्टर खुद पढ़ें, आपको खुद समझ आए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको पसंद आए तो मेरे को कमेंट जरूर करना। थैंक यू।